सवाल नंबर 17 देखिए हम, एक ठोस का आकार लंबवृत्तीय बेलनाकार है। इसके एक वृत्तीय सिरे पर एक गोलार्ध तथा दूसरे पर एक शंकु चिपका हुआ है। घनिष्ठ आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, बेलन और शंकु के भाग की ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें एक चित्र बनाएंगे हम। सबसे पहले हमने बेलन बनाया, ये ठीक, ये हमने बेलन बना लिया यहां से, ठीक, ये रहा बेलन। एक सिरे पर शंकु लगा चिपका हुआ है, एक सिरे पर गोलार्ध यानी कि अर्धगोला, ये रहा, ठीक। अच्छा, बेलन के एक सिरे पर गोलार्ध, एक सिरे पर शंकु है। ये जो शंकु की ये है ऊंचाई, ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे सवाल नंबर 17, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, सब बराबर होगी क्योंकि आधार त्रिज्या 3.5 है। बेलन की त्रिज्या बराबर गोला अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। लो, एक ही उसमें कर दिया हमने, इसको बराबर कितनी है, ये है आपकी शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी शंकु की त्रिज्या 3.5, यही बेलन की हो जाएगी, यही अर्धगोले की हो जाएगी। अब लिख लो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर है अपने पास 6 सेंटीमीटर, ये तो उसी में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक, सही से लिख दो इसको 6 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई बराबर दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें चाहिए बेलन की तिरछी ऊंचाई, सॉरी शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो यहां से हम निकालेंगे शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो यहां पर लिखो शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर h² प्लस r²। तो इसको लिख सकते हो, h बराबर दी हुई है शंकु की 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस त्रिज्या कितनी है 3.5, तो ये होगा 12.25, तो ये निकल के आ जाएगी आपकी 48.25 सेंटीमीटर। इसको तोड़ेंगे हम, खोलेंगे तो आएगा 6.9 सेंटीमीटर, ये आएगी L, ठीक। अब कह रहा है कि आकृति का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ 3 आकृतियां बन रही है इसमें, एक तो ये अर्धगोला, एक बेलन और शंकु, तीनों का आप निकाल लो वक्र पृष्ठ, इनको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम, यहां हम डालेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ले लो आप बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। देखिए सूत्र लगा दो यहां पर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2πr², ठीक। इनमें कॉमन क्या है 2πr, कॉमन ले लो, इसमें 2 नहीं आएगा, πr आएगा कॉमन, तो हम निकाल लेंगे πr कॉमन। तो यहां बच जाएगा आपका 2h प्लस l प्लस 2r, इन पे मान पुटअप कर दो आप, यहां रखो, पाई का मान खोल दो 22/7
गुणित आर है अपने पास 3.5, फिर ब्रैकेट ले लो 2 गुणित एच कितनी है, एच बेलन की एच है तो बेलन की ऊंचाई कितनी थी 10 प्लस एल कितनी निकली है 6.9 प्लस 2 गुणित 3.5। कैलकुलेशन करो इसकी, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा गुणा कर देंगे 22 पंच 110 लगाया तो यहाँ आ जाएगा 11 ब्रैकेट 10 दूनी 20 प्लस ये हो जाएगा 6.9 प्लस 7 ब्रैकेट बंद बराबर 11 गुणित का निशान लगा दो, जोड़ दो 27 और 6 कितना हो जाएगा 33.9 ये जोड़ दिया हमने 27 और 6 33.9 हो जाएगा, 6.9 जोड़ना था इसमें, गुणा करोगे तो कितना आएगा निकल के ये बराबर करेंगे तो ये आएगा 372.9 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। सवाल नंबर 18 देखिए आप, कोई तंबू एक बेलन के आकार का जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 2.8 मीटर हो तो इस तंबू को बनाने प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। देखो यहाँ पर पहले बेलन बनाइए, यहाँ पर एक हमने बनाया ये बेलन, ठीक, ये रहा आपका बेलन, ठीक, यहाँ क्या लगा हुआ एक शंकु लगा हुआ, ठीक है, ये लगा हुआ शंकु। अब इसमें लिख लो क्या दिया है, क्या क्या दे रखा है इसमें। सवाल नंबर यहाँ लिखोगे आप 18वां, देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, जरा लिख लो इसमें। सबसे पहले लिखो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 2.1 मीटर, ठीक, ठीक है, और व्यास है 4 मीटर। बेलन का व्यास है जो 4 मीटर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 2 मीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती है 2 मीटर। और क्या दे रखा है इसमें, त्रिज्या को चाहिए, शंकु की त्रिज्या को चाहिए, शंकु की त्रिज्या को चाहिए, तिर्यक ऊंचाई बराबर 2.8 मीटर, ठीक, 2.8 मीटर। तो तंबू को बनाने में कैनवास क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और लागत ज्ञात करना। तो लिखो, ठीक है, तंबू को बनाने में लिख लोगे यहाँ, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यहां पर शंकु लिखना है, शंकु की है ये, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, कैनवास सही लिखो, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर लिख लो आप शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, यहां लिख लो शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, पाई आर हमने कॉमन ले ली, पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस 2h, ठीक, मान पुटअप कर दो आप 22/7, आर कितनी है
दोनों की त्रिज्या समान हो जाएंगी, शंकु की ना उसकी बेलन की, क्योंकि एक ही आधार पर है। तो यहाँ पर लिख सकते थे आप शंकु की त्रिज्या भी लिख दो, यहाँ पर शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर। ठीक, तो यहां पर लिखोगे गुणित 2 ब्रैकेट एल कितनी है शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 प्लस 2 गुणित एच कितनी है बेलन की एच है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.1। ठीक, कैलकुलेशन करो उसकी, तो ये हो जाएगा 44/7, इनका गुणा कर दिया ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2.8 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4.2, इनको जोड़ो, ये बराबर निकल के आ जाएगा 44/7 गुणित जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 8 2 10 7 हो जाएगा, ये टोटल 7, 7 से 7 कट गया बराबर 44 वर्ग मीटर, ये निकल के आ गया क्षेत्रफल। अब क्या रहा इसमें, और भी लागत निकालनी है हमें। अब ये क्या रहा था इसमें, देखे सवाल में साथ ही प्रति 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर से दर में उपयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। चलो यहाँ लिख लो, आप यही लिख लोगे आप इधर, एक वर्ग मीटर की लागत बराबर 500 रुपए। ठीक, इसलिए 44 वर्ग मीटर की, तो 44 गुणित 500 बराबर गुणा कर दो तो कितना 0 0 4 5 20, 4 5 20 2, 22,000 रुपए। ये रहा आपका फाइनल आंसर।